अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट से अपडेट खबर आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके 3 हम ख्याल जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत चली गई है। ये इस वक्त की अभी की बहुत बड़ी खबर है। पार्लियामेंट हाउस में मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदालती इस्लाहात के हवाले से जो बिल है, जुडिशल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो मंजूर होना है, जो सदर ममलिकत ने वापस किया है पार्लियामेंट को, दस्तखत नहीं किया, दस्तखत करने से इनकार कर दिया, एतराज़ उठा दिया और इख्तलाफी नोट एतराज़ अपना जो है पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। तो आज वो बिल भी मंजूर होना है और इसके साथ जजेस की तैनाती के हवाले से भी नई तरमीम, आइनी तरमीम लाई जा सकती है, जिस पर भी मुशावरत की गई है। इसलिए पार्लियामेंट हाउस में मैं मौजूद हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ख़बर ये आई है कि चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस जो है 3 यानी टोटल 4 लोगों के खिलाफ, 4 जजेस के खिलाफ, जिनमें चीफ जस्टिस खुद भी शामिल हैं, उमर अता बंदयाल, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सरदार सलमान एडवोकेट हैं, इन्होंने शिकायत दर्ज की है और उस शिकायत की कापियाँ तमाम जो जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनको भी इरसाल कर दी हैं। और इसमें ये कहा है, मौक़िफ़ ये अपनाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी जजेस हैं 3, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन, इन 3 जजेस ने और चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया है, आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की है और गुलाम महमूद डोगर जो हैं CCPO लाहौर, उनके और पंजाब में आम इंतखाबात के केस के मामले में इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो इनको ओहदे से हटाया जाए। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत में सरदार सलमान डोगर एडवोकेट ने लिखा है और उसकी कापी भी मेरे पास आई है, 2 पेजेस की शिकायत है। तो हुकूमत रेफरेंस के हवाले से भी खबरें आती रही हैं कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो सरकार भेजती है, सदर ममलिकत भेजते हैं, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर और काबीना की मंजूरी से होता है ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है। लेकिन शिकायत कोई भी शहरी किसी भी जज के ख़िलाफ़, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कोई भी शहरी शिकायत दर्ज कर सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो आज एडवोकेट ने, वकील ने शिकायत दर्ज की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो ये भी अपनी जगह पर मैटर ज़रूर कर रही है। तो चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस, जो ईमानदार जजेस समझे जा रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि ईमानदार जजेस हैं, ईमानदार की बजाय इमरानदार नाम दिया गया है कि इमरान खान के हामी, कि इमरान खान को जो लाना चाहते हैं, इमरान खान के मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, ये 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, इनके लिए ये तसर आम हो चुका है। तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ ये माहौल बन चुका है कि अदालत में भी इनके लिए, हालांकि चीफ जस्टिस ने कल कोशिश की है कि आज से नए बेंचेस बनाए और अपने मुखालिफ जजों को भी शामिल किया, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और इन मुखालिफ अपने जो जिन्होंने नोट भी लिखे, इख्तलाफी नोट दिया चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, इख्तलाफी नोट की शक्ल में एक पूरी तवील चार्जशीट पेश की, जारी की, उनको भी अब चीफ जस्टिस ने राज़ी करने की कोशिश की है। बहुत सारे कुछ जजों के घरों पर गए हैं उनको मनाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए कि इख्तलाफात बुलाएं, मैं घर अपना सेट करना चाहता हूं। जजेस के दरमियान इख्तलाफात की वजह से अदलिया बदनाम हो रही है, अदलिया का वक़ार मजरू हो रहा है, अदलिया का एहतराम जो है वो मुतासर हो रहा है। तो जजेस को कवर करने की चीफ जस्टिस ने कल से कोशिश तो
की है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस को उसका फ़ायदा होता हुआ इसीलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ने, खबरें तो मार्केट में ये भी चल रही हैं कि जी चीफ जस्टिस ने रिवर्स गियर्स ले लिया है, और चीफ जस्टिस ने, ये खबरें हैं मार्केट की उड़ती उड़ती खबरें, इसकी जिसकी तस्दीक मेरे पास नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की लोगों की ये खबरें हैं कि जी मामलात वो सेट करना चाहते हैं, या इमरान खान के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनका वो अजाला करना चाहते हैं, जिस तरह जनरल बाजवा ने किया। तो इस तरह की भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं जिसकी तस्दीक नहीं है अभी तक। लेकिन अभी अगर ऐसा कुछ होता तो चीफ जस्टिस को के ख़िलाफ़ आज जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत शायद न जाती। और दूसरा ये कि पार्लियामान ने जो करारदाद मंजूर की थी वो अपनी जगह पर मैटर कर रही है। आज पार्लियामान में फिनांस बिल, ज़मीनी मालियाती बिल जो होता है वो पेश किया गया है इसहाक डार की जानिब से। अभी इस वक्त जब मैं वीला कर रहा हूँ इस वक्त वो पेश हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल पार्लियामेंट से मुस्तरद कराया जाएगा, क्योंकि हुकूमत अपना बार, अपना वज़न, अपना बोझ उतारना चाह रही है। वज़ीर आज़म अपना बोझ उतारना चाह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना अपना बोझ उतारना चाह रही हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान दार चीफ जस्टिस जो हैं उमरता बंदियाल, वो कल इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न लगा दें, तौहीन अदालत न कर दें, नाअहल न कर दें। ये ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया तो ये भी इम्कान है कि चीफ जस्टिस उनको हुकूमत के किसी न किसी बंदे को कुर्बानी का बकरा बना दे, या वज़ीर आज़म को या वज़ीर ख़जाना को फंड्स के मामले पर। तो हुकूमत ने आज वफाकी काबीना का जो कुछ देर पहले इजलास भी हुआ उसमें मेरी फिर वज़ीर ख़जाना से भी बात हुई, इसहाक डार से पार्लियामेंट हाउस में, उनसे भी मैंने पूछा। फिर मरियम औरंगज़ेब से मेरी बात हुई, मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर से बात हुई, मुख्तलिफ वज़रा से बात हुई मेरी। तो उन्होंने बताया कि आज काबीना के इजलास में फ़ैसला ये किया गया है कि ये मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द करते हैं, पार्लियामेंट के में पेश करते हैं, पार्लियामेंट के हवाले करते हैं। पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी वो मंजूर करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारों की माँ है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करती है। आइन पार्लियामेंट ने बनाया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह आइन में तरमीम भी या कानून साजी भी करने का अख्तियार पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और ये तमाम इदारे जिस तरह फ़र्ज़ करें फौज के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से, या बाकी मामलात बाकी इदारों के हवाले से अगर कोई पार्लियामेंट कानून पास करती है तो वो तमाम इदारे ओबे करते हैं और सर तस्लीम में खम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जो वाकई वन मैन शो, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, एक आमिरियत जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है कि कायम की हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ अकेला इदारा है जो पार्लियामेंट के कानून साजी को नहीं मानता, पार्लियामेंट की कानून साजी को उठा के फेंक देता है और अहकामात जारी कर देता है, इंस्ट्रक्शंस जारी कर देता है सुप्रीम कोर्ट कि ये जी इसमें ये तरमीम ठीक नहीं की, ये तरमीम इस तरह करो। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ये सिलसिला शुरू हुआ है, पहले इतना नहीं था, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुसलसल मुतवातर ये सिलसिला चलता आ रहा है। इसमें सियासी जमातों की भी गलती है। मियाँ नवाज शरीफ को काला कोट पहन के, वकीलों वाला काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आपको याद होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कि ये ख़त नहीं लिख रहे जी अपने सदर ममलिकत के ख़िलाफ़। तो ये इसी तरह नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, इन तमाम सियासी जमातों की अपनी भी गलतियां हैं। अपने गलतियों की वजह से ये सारा कुछ जो इदारे जो 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 इस तरह एक अदम इस्तेकाम जो पैदा हुआ है, या
कोई इदारा अगर मनमानी कर रहा है, किसी इदारे में कोई आमिरियत चला रहा है, वन मैन शो चला रहा है या ताकतवर अपने आप को समझ रहा है, तो इसमें सियासी जमातों की भी यकीनी तौर पर गलतियां हैं माजी में। लेकिन अब इस वक्त जो माहौल बन चुका है, इस वक्त 13 जमातें, एक कौमी हुकूमत है, 13 जमातें हैं। सबसे बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, और तीसरे नंबर पर जेयूआई है। पीटीआई तो कोई जमात है ही नहीं। पीटीआई तो एक जाहिर है चूचू का मुरब्बा बना के उनको इमरान खान को गोद में दे दिया गया था, और अभी भी आलमी सतह पर उनको सपोर्ट हो रही है। और सारा चक्कर है पैसे का, फंड्स का। इमरान खान को बाहर से डॉलर्स, पाउंड्स, पता नहीं किस किस किस्म की करेंसी में पैसे आ रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर्स और पाउंड्स और रुपीस, पता नहीं इसराइल से, बरतानिया से, अमेरिका से, भारत से, पता नहीं किस किस मुल्क से उनको फंड्स मिल रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। तो जिस पार्टी के पास पैसा होगा, या जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, कोई शॉप खोल रहे हैं, कोई मार्केट खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो या कोई टीवी चैनल खोल रहे हैं, अखबार खोल रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा, उतना बढ़ेगा, उतनी उसकी बल्ले बल्ले होगी और वो इतना ही बढ़ेगा। तो पीटीआई के पास पैसा था, बाहर का पैसा, और अंधाधुंध पैसा आ रहा था, कोई हिसाब बगैर हिसाब के पैसा आ रहा था। तो जाहिर है इन्होंने 50, 30, 40, 50 हज़ार पर बच्चे जो बेरोजगार बैठे थे उनको इन्होंने सोशल मीडिया में भर्ती किया, और ये सारा सोशल मीडिया का और प्रोपेगेंडा का सीन है। इमरान खान जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी भाषण जो है देना ज़रूरी समझते हैं, प्रोपेगेंडा करना ज़रूरी समझते हैं। कल भी एक वाइट पेपर जारी किया हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वाइट पेपर में सारे, मैं देख रहा था, वो मुझे जितने भी इमरान खान ने जुमले कहे हैं ना वाइट पेपर में, मैंने तो उस पर प्रोग्राम नहीं किया जानबूझ के। मैंने कहा क्योंकि मैं इमरान खान की बातों को अहमियत नहीं देता, लेकिन लोग दे रहे हैं, पार्लियामेंट या सियासी जमातें दे रही हैं, इदारे दे रहे हैं, अभी तो कम दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनते हैं। प्रोपेगेंडा कर रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर आलमी सतह पर वो एक क्रिकेटर हैं, और फिर यहूदी लाबी के यहूदियों के दामाद हैं, साबिक दामाद हैं, उनके बच्चे वहाँ पर उनके पास पढ़ रहे हैं, और यहूदी लाबी के एजेंडे पे हैं, आलमी एजेंडे पे हैं, तो आलमी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, और उनके सपोर्टर यहाँ पर भी मौजूद है जो पैसे ले रहे हैं। ट्रकों की भी बातें चल रही हैं ना, क्यों चल रही हैं ट्रकों की बातें? ट्रक 1 अरब रुपए को कहा जा रहा है, तो 1 अरब रुपया अगर किसी को दिया जाएगा तो वो तो ज़ाहिर हिमायत करेगा। तो ये सारा पैसे का और प्रोपेगेंडा का खेल था, और खेल है इमरान खान का। तो इमरान खान जो है वो प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं, और उनकी सोशल मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन अब जो है, जो माहौल बन चुका है, अब सियासी जमातें डट गई हैं, खड़ी हो गई हैं, और इन्होंने तय कर लिया है। इनको हुकूमत भी मिन्नत समाजत करके दी गई थी, अभी भी वो कह रहे हैं, हुकूमती जमातें कह रही हैं कि भाई हमने अपनी सियासत तबाह करके या सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाने की कोशिश की है। अगर इमरान खान अभी तक चलते तो शायद मुल्क कब को दिवालिया हो चुका होता, और मुल्क का फ्यूचर क्या होता, मुस्तकबिल क्या होता, किसी को कुछ मालूम ना होता। तो इसीलिए इनको जब इस्टेब्लिशमेंट ने समझदारी की, अकल का मुजाहरा किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, तो उन्होंने इमरान खान को हटवा के इनके हवाले किया मामला, या इनको या सियासत से अलग हो गए और इनको आज़ाद छोड़ दिया कि भाई जो भी आप जाने, इमरान खान जाने, अगर हटा सकते हैं तो हटाओ। वो न्यूट्रल हो गए, और उसके बाद सियासी जमातों ने इमरान खान को हटाया और मुल्क बचाया है। तो अब सियासी जमातें इसलिए खड़ी हो गई हैं कि भाई हमने मुल्क को बचाया है, सियासत तबाह की है, दाव पर लगाई है, तो अब हमें अगर कोई छेड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, या कोई और इदारा हो, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सियासी जमातों ने ये अब ठान ली है, और अब जो है कौमी असम्बली में जो पहले करारदाद मंजूर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अक़लियती है, अक्सरियत पर मुसल्लत नहीं हो सकता, और नाकाबिले अमल भी है। और फंड्स का मामला भी इसी तरह ही आज पार्लियामेंट असम्बली में पेश किया गया है। मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता
कि इसका अभी क्योंकि चल रहा है, अभी हो सकता है अभी इस वक्त वो मंजूर या मुस्तरद हो चुका हो, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि अभी क्योंकि इजलास इस वक्त जारी है जब मैं ये वीला कर रहा हूँ, मेरा तज्जिया ये है कि हुकूमत पार्लियामेंट की कोर्ट में हुकूमत ने फेंका है कि फ़ैसला पार्लियामेंट करे, ताकि अगर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो करे ना पूरी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़। इसहाक डार को तो आसान है, इसहाक डार पर नाअहली उनको नाअहल करना या तौहीन अदालत करना, या वज़ीर आज़म को भी आसान है, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट नाअहल कैसे करेगी, तौहीन अदालत कैसे करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। फ़िलहाल तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद फंसे हुए हैं, और एक तरफ सियासी जमातों ने मुतालबा भी किया हुआ है कि मुस्तफ़ी हो जाएँ। तमाम जो हुकूमती जमातें हैं वो मुतालबा कर रही हैं मुसलसल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी मुस्तफ़ी हो जाएं और अपने इन अनमोल हीरोज़ को भी ले जाएं, यानी मुनीब अख्तर जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, ये अनमोल हीरो हैं बकौल अपोजिशन जमातों के, तो इनको भी साथ ले जाएं, यानी ये भी मुस्तफ़ी हो जाएं। तो फ़िलहाल ये मुतालबा भी आ रहा है और उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, और सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हो चुकी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।